बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, मेरा नाम रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दास्तान सुनाने जा रहा हूँ बाबा गुरु नानक की। बाबा गुरु नानक की पैदाइश कहाँ पर हुई, उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी, उनकी वफ़ात कहाँ पर हुई और करतारपुर का नाम करतारपुर क्यों रखा गया, ये तमाम बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में उनके सफ़र के मुतालिक बताऊंगा कि उन्होंने खाना काबा, मक्का, मौसमा का सफ़र किया और बाकी जो सफ़र किए वो भी एक हैरत अंगेज़ और दिलचस्प बाबा गुरु नानक के सफ़र हैं। लेकिन वीडियो और मौजू में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दें। आपका ये फैसला बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन आपका ये फैसला गलत साबित नहीं होगा, आपकी मालूमात में इजाफे का सबब साबित होगा। बाबा गुरु नानक ज़िला शeikhupura के एक सरसब्ज गांव तलवंडी में 1469 को पैदा हुए और जब ये पैदा हुए तो इनको पुरोहित दाल मिश्रा देखने आए तो उन्होंने इनका नाम नानक ननकारी रखा। बाबा गुरु नानक के वालिदैन ने कहा कि ये तो आधा नाम हिंदुओं का और आधा नाम मुसलमानों का है। तो पुरोहित ने कहा कि ये बच्चा बड़ा होकर हिंदुओं के नज़दीक भी उतना मोतबर होगा और मुसलमानों के नज़दीक भी ये बहुत ज़्यादा मोतबर होगा और इस बच्चे का नाम पूरी दुनिया में गूंजेगा। बाबा गुरु नानक के वालिद कालू एक मुंशी थे, एक मर्चेंट का काम करते थे और उनकी वालदा त्रिपिता, ये दोनों नेक, शरीफ और पारसा हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले दो एक नेक किस्म के लोग थे। बाबा गुरु नानक जब थोड़े से बड़े हुए तो इनको हिसाब किताब के लिए हिंदुओं के पास और अरबी और फ़ारसी सीखने के लिए मुसलमानों के पास भेजा गया। लेकिन बाबा गुरु नानक का ना तो दिल हिंदुओं के पास लगा और ना ही दिल अरबी और फ़ारसी में मुसलमानों के पास लगा। ये जंगल में चले जाते और फ़कीरों को देखते और फ़कीरों की सोबत इख्तियार करते, जोगियों की सोबत इख्तियार करते, उनको देखते, उनसे मुतासर होते। लेकिन इनके वालिदैन को इनकी बड़ी फ़िक्र रहती थी कि ये अलग दुनिया में जा रहे हैं, जबकि वो इनको दुनियादारी में रखना चाहते थे। बाबा गुरु नानक को दुनियादारी में रखने के लिए इनके वालिद ने भैंसें लेके दी। पंजाब में एक रिवायत है कि सुबह सुबह लोग अपनी भैंसों को लेकर दूर दराज इलाके में जाते हैं, जहाँ पर ये भैंसें चरती हैं, चारा खाती हैं, कहीं घास उगी हो तो उसको खा लेती हैं, तो दूर दराज वो निकल जाते हैं। बाबा गुरु नानक को भी भैंसें देकर घर से निकाला गया कि जाएं इनको चरा के लाएं, और यहाँ से लोग सुबह निकलते हैं और शाम को वापस आते हैं। बाबा गुरु नानक भैंसें लेके निकल गए और वहाँ पे पूरे गांव के लोग और इर्द गिर्द के गांव के लोग भी इकट्ठे होते हैं और ऐसा करते हैं कि वो भैंसों को खुला छोड़ देते हैं और ख़ुद किसी सायादार जगह पर बैठ जाते हैं। ऐसा ही हुआ जहाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग भैंसें चराने के लिए लेके आए हुए थे। भैंसों को छोड़ा और बाबा गुरु नानक भी उनमें जाकर बैठ गए। बाबा गुरु नानक ने जब बातें शुरू की, जब बातों को उन्होंने बोलना शुरू किया तो वहाँ पे जितने लोग बैठे थे बाबा गुरु नानक की बातों में इतना महव हो गए कि उनको ख्याल ही नहीं रहा कि उन तमाम की भैंसों ने जाकर करीबी खेतों में तबाही मचा दी है, तमाम खेत तबाह कर दिए हैं, फसलें ख़राब कर दी हैं। और जब वहाँ पर खेत का मालिक आया तो उसने ये सूरत हाल देखी तो उसने थानेदार को जाकर शिकायत की कि बाबा गुरु नानक और उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए थे उनकी भैंसों ने मेरी फसलें तबाह कर दी हैं। इनको गिरफ्तार किया गया, बाबा गुरु नानक उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया और थानेदार ने कहा कि आप किसान का जितना नुकसान हुआ है आप सब इसको भरें और जिसके किसान के नुकसान का उजाला करें। बाबा गुरु नानक ने कहा आप एक दफ़ा जाकर खेत का मुआयना कर लें थानेदार साहब कि कितने का नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ भी है कि नहीं गया हुआ। थानेदार अपनी घोड़ी पर बैठा और उस जाए वो कुआं पर उस खेत पर जाकर खड़ा हो गया और उसने देखा खेत वैसे ही लहलहा रहा है, एक भी पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा। तो उसने किसान को कहा तुम तो कहते हो मेरा खेत तबाह हो गया है, यहाँ पर तो एक पौधा भी टूटा हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल किसान के पास कोई जवाब नहीं था। यहाँ से लोगों को अंदाज़ा हो गया कि बाबा गुरु नानक कोई आम शख्सियत नहीं है। लेकिन उनके घर वाले अब भी बाबा गुरु नानक के बारे में फ़िक्रमंद थे कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा, इनकी ज़िंदगी कैसे बनेगी, ये दुनियादारी में क्यों नहीं आ रहे। इसी वजह से बाबा गुरु नानक की जो शादी थी वो कम उम्री में की गई कि शायद इस हवाले से वो दुनियादारी में आ जाए और इनको सुल्तानपुर में एक नवाब के पास बतौर मुंशी का काम दिलवाया गया। ये वहाँ पर रसद का काम देखते थे कि गोदाम में जितना माल पड़ा हुआ है तमाम की गिनती इनके ज़िम्मे होती थी। तो जब ये गिनते गिनते माल लफ्ज़ 13 पर आते थे, 10, 11, 12, 13, तो 13 में एक ये नारा लगाते थे मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, और इसमें इतने मफ हो जाते थे, इतने इसमें खो जाते थे कि इनको दुनिया माफिया की होश नहीं रहती थी। ये अपना जो गोदाम में तमाम चीज़ें होती थी इसमें से ज़्यादातर फ़कीरों को, गरीबों को और बस लावारिस लोगों को और भूखे लोगों को खिला देते थे।
बाबा गुरु नानक की शिकायत की गई नवाब को कि जी ये तो आप फ़कीर हो जाएंगे, बाबा गुरु नानक सब कुछ तकसीम कर देते हैं, बाबा गुरु नानक ज़्यादा माल तकसीम कर देते हैं, तो आप फ़कीर हो जाएंगे। जब नवाब ने गिनती कराई गोदाम में कि उनके माल में कोई कमी पेशी तो नहीं है, तो वो माल पूरा निकला। और बाबा गुरु नानक की यहाँ पर भी शोहरत भरी कि इतना खरात करने, और यही गुरुद्वारे की निशानी है। यही गुरुद्वारे में, अगर आप गुरुद्वारे में जाएं तो वहाँ पर भी यही होता है कि लंगर तकसीम करना, लोगों को खाना खिलाना सिख मज़हब के नज़दीक सबसे अफजल चीज़ समझी जाती है। बाबा गुरु नानक ने एक दफ़ा नदी में छलांग लगाई और 3 दिन तक बाहर नहीं आए, और जब बाहर आए तो उन्होंने नारा लगाया, ना कोई हिंदू है और ना कोई मुसलमान है। काजी ने बुलाया और कहा कि आप हमारे मज़हब की नफ़ी करते हैं, आप कहते हैं कि ना कोई हिंदू है और ना कोई मुसलमान है। तो उन्होंने, बाबा गुरु नानक ने कहा, जी अगर मैं ऐसा कहूँगा तो हिंदू मुझे मार देंगे। तो वो काजी ने कहा, जी आए मेरे साथ नमाज़ पढ़ें। आप नमाज़ पढ़े। जब वो नमाज़ पढ़नी शुरू की, वहाँ पे नमाज़ पढ़नी उन काजी ने और उनके साथियों ने शुरू की, तो बाबा गुरु नानक पास खड़े हुए मुस्कुराते रहे। लोगों ने शिकायत की काजी को, जनाब हम नमाज़ पढ़ रहे थे और बाबा गुरु नानक मुस्कुरा रहे थे। बाबा गुरु नानक ने कहा कि काजी आपकी इमामत करा रहा था, और इमाम का हाल ये था कि इसकी जो सोच थी वो घोड़ी की तरफ थी कि इसकी घोड़ी ने एक बच्चा दिया है और इसको ये ख्याल है कि उस बच्ची का जो, उस घोड़ी का जो बच्चा है वो कहीं कुएं में ना गिर जाए। तो मैं ये सोच रहा था कि ये कौन सी इबादत कर रहा है कि इसका ध्यान अभी तक दुनिया की तरफ है। बहरहाल यहाँ से बाबा गुरु नानक निकले और जंगल में अपने एक मुरीद के साथ जंगल में चले गए जो रबाब बजाता था। यहाँ पे वो, लेकिन वो गुरु के नाम से मशहूर हो चुके थे। बाबर ने हमला किया हिंदुस्तान के ऊपर और बाबा गुरु नानक भी इसमें कैदी हो गए। बाबा गुरु नानक की यहाँ पे भी शोहरत निकली। बाबर को बताया गया कि एक ऐसा फ़कीर है, एक ऐसा दरवेश है कि वो खुशी खुशी सारे काम करता है, वो चक्की भी खुशी खुशी पीसता है, मुशक्क़त भी खुशी खुशी करता है और लोगों से प्यार और मोहब्बत की बातें करता है। बाबर के अंदर तजस्सुस पैदा हुआ कि मैं इस फ़कीर को मिलूँ। वो बाबा गुरु नानक के दीदार को आया और आके बाबा गुरु नानक से माफ़ी मांगी कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे ये गलती होगी, मुझे मालूम नहीं था कि आप भी कैद में हैं। मैं लोधी ख़ानदान को लोगों के जालिम से बचाने आया हूँ। लोधी ख़ानदान जो लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, मैं उनसे बचाने के लिए आया हूँ। बाबा गुरु नानक ने कहा, अगर तुम्हारी ये नीयत है तो खुदा तुम्हारी राह को मुनव्वर करे। बाबा गुरु नानक उसके बाद करतारपुर, जो मौजूदा करतारपुर है, यहाँ पर आ गए, लेकिन पहले इसका नाम करतारपुर नहीं था। यहाँ इस इलाके में आ गए, इस इलाके में आ गए और यहाँ पर उन्होंने अपने तबलीग के आखिरी साल गुजारे। यहाँ पर जब उन्होंने डेरे लगाए तो इर्द गिर्द के लोग इनके अकीदतमंद हो गए, इनके मुरीद हो गए, इनके नाम का डंका बजना शुरू हो गया, इनकी शोहरत आम शुरू हुई। तो एक कोतवाल था करोड़ी तक जब ये बात पहुंची कि कोई ऐसा बुजुर्ग है जो शोहरत हासिल कर रहा है, लोग उसको बड़ा प्यारो मोहब्बत दे रहे हैं, उसके पास बैठते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, वो लोगों को खाने खिलाता है, लंगर करता है, तो बड़ी उसकी, जब उसने ये नाम सुना तो उसने बाबा गुरु नानक को गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया। वो अपनी घोड़ी पर बैठा और बाबा गुरु नानक को गिरफ्तार करने के लिए निकला, लेकिन अभी आधे रास्ते में नहीं पहुंचा था कि घोड़ी से गिरा और उसकी जिस्म की तमाम हड्डियां टूट गई। और जब दोबारा सेहतयाब हुआ तो फिर उसने फैसला किया कि वो बाबा गुरु नानक को गिरफ्तार करेगा। वो फिर घोड़ी पे बैठा, लेकिन फिर रास्ते में अंधा हो गया। लेकिन अब उसकी आंखें खुल गई थी और वो समझ चुका था कि ये कोई आम हस्ती नहीं है, ये कोई अलग दुनिया का बंदा लगता है, ये कोई अजीम रूहानी शख्सियत है। वो इनके पास गया, बाबा गुरु नानक के पास गया, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी और उनका मुरीद हो गया। बाबा गुरु नानक ने उनको मुरीद किया तो उस करोड़ी ने कहा कि आप यहीं पे डेरे डालें, आप यहीं पे रहें, आप यहाँ से ना जाएं, ये मेरी अराज़ी है, आप इसको इस्तेमाल करें, यहाँ पे मदरसा बनाएं, आप जो करना चाहते हैं यहाँ पे करें, लेकिन यहाँ से ना जाएं। बाबा गुरु नानक ने उस इलाके का नाम करतारपुर रखा और वहीं पे अपने आखिरी अयाम गुजारे। करतार का मतलब होता है खुदा और पुर का मतलब है बस्ती। उनका जो आज का लफ्ज़ बनता है वो है खुदा की बस्ती, लेकिन बाबा गुरु नानक ने जो नाम रखा वो नाम था करतारपुर। बाबा गुरु नानक ने अपनी गद्दी अपने भाई लहना के हवाले की, अपने ख़ानदान वालों को बुलाया, अपने चाहने वालों को बुलाया, अपने मुरीदैन को बुलाया, अपने क़ीदतमंदों को बुलाया, तमाम लोग जो उनके हल्का बाब में थे सबको बुलाया, खुदा की हमदो सना बयान की, तारीफ़ें बयान की, एक दर्स दिया और आंखें बंद की और मराक़े में चले गए। और इसी हालत में उनका वसाल हुआ, इसी हालत में, मराक़े की हालत में ही वो वफ़ात पा गए। और जब वो वफ़ात पा गए तो फिर एक अलग मंजर देखने में आया कि हिंदू कह रहे थे कि ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम इनको अपनी रसूमात के मुताबिक दफनाएंगे, जबकि मुसलमान कह रहे थे ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम इनको अपनी रसूमात के मुताबिक दफनाएंगे। बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई। हिंदू
इस बात पे बाजिद थे कि ये हमारे हैं, मुसलमान इस बात पे बाजिद थे कि ये हमारे हैं। जब लड़ाई झगड़े तक पहुंची तो रात गई, जब रात गहरी रात हो गई तो फैसला ये हुआ कि हिंदू भी अपने फूल उस मैयत पे रख जाएं, मुसलमान भी अपने फूल उस मैयत पे रख जाएं। सुबह जिसके फूल तरोताज़ा होंगे ये मैयत वो ले जाएगा, ये जस्ते खाकी वो ले जाएगा। लेकिन जब सुबह हिंदू आए और मुसलमान आए तो उन्होंने देखा कि हिंदुओं के फूल भी तरोताज़ा है और मुसलमानों के फूल भी तरोताज़ा है। ना हिंदुओं के फूल मुरझाए ना मुसलमानों के फूल मुरझाए। लेकिन वहाँ पर मैयत मौजूद नहीं थी, वहाँ पर जस्ते खाकी मौजूद नहीं था। जब चादर उठाई गई तो नीचे बाबा गुरु नानक का जस्ते खाकी नहीं था, मैयत नहीं थी। वो जस्ते खाकी कहाँ गया वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, क्योंकि वहाँ के मौजूद लोगों ने फिर वो चादर पे अपनी रसूमात अदा की। हिंदुओं ने उस चादर को, आधी चादर को लेके गए और उसको अपनी रसूमात के मुताबिक जो आखिरी रसूमात होती हैं उसको अदा किया। और यहाँ पर मुसलमानों ने आधी चादर को अपनी आखिरी रसूमात के मुताबिक जैसे मुसलमान अदा करते हैं वैसे अदा किया। बाबा गुरु नानक एक प्यार मोहब्बत का ऐसी तालीमात दे गए कि जिन्होंने सिख मज़हब की बुनियाद रखी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको उनके सफ़र के मुतालिक बताऊंगा कि उन्होंने सफ़र कहाँ कहाँ पर किए और उन सफ़र के दौरान उनके साथ कौन कौन से हैरत अंगेज़ वाक़यात पेश आए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।